नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं पाठ नील गगन का नीलू के बारे में बताने जा रही हूँ। इस फोटो में आप देख सकते हैं नीलू यानी कि अनिल शर्मा की तस्वीर। अब मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। नील गगन का नीलू नामक पाठ सुधा जैन सुदीप द्वारा रचित है। इसमें लेखिका ने शहीद नीलू के साहस, समर्पण एवं त्याग भावना का वर्णन किया है। वे बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे। उनकी बाल हट के कारण उनके पिता को 4 वर्ष की आयु में ही उनका प्रथम कक्षा में दाखिला करवाना पड़ा। उसके खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे। उसके पिता हरि प्रकाश शर्मा वायु सेना में सार्जेंट थे। इसी से नीलू की रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक था। वह घंटों तक उड़ते जहाज़ों को देखता और मन ही मन सोचते रहते। उसने विशेष अनुमति द्वारा केवल 14 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में उनके 100 में से 91 अंक आए थे। उन्होंने बिदर से पायलट का प्रशिक्षण लिया। सन 1993 में दीपिका शर्मा से इनका विवाह हो गया। वे स्वभाव से ही अपना काम जल्दी निपटा लिया करते थे। उन्होंने अल्पकाल में अनेक क्षेत्रों में अपने देश की सेवा की। सन 1919 में पाकिस्तान द्वारा UMB अर्थात बिना चालक चलने वाला विमान अटलांटिक भारत की तरफ छोड़ा, जिसे अनिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर शत्रु के नापाक इरादों को असफल कर दिया। जुलाई 2000 में रामपुर बुशेर में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई तथा उनकी सहायता की। नीलू सदा चुनौतीपूर्ण कार्य करने को तैयार रहते थे। वे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे। 12 नवंबर सन 2000 को भारतीय तट रक्षा हेतु नीलू अपनी टीम के साथ भारतीय सेना में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों को जांचने गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने मछुआरों के भेष में हेलीकॉप्टर मिसाइल फेंकी। नीलू का हेलीकॉप्टर कच्छ की दलदल में जा गिरा, जिस कारण 7 अधिकारी शहीद हो गए थे। नीलू भी उनमें शहीद हो गए थे। उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। तो बच्चों, आपने अभी अनिल शर्मा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ जी बच्चों, नील गगन नीलू के पाठ के अभ्यास में पहला भाग तो आपने करना है, जिसमें शब्दों को पढ़ें और उनको हिंदी में लिखने का अभ्यास करें। दूसरा भाग है जिसमें पंजाबी को हिंदी भाषा में लिखना है और इन शब्दों को समझना है, जैसे खिडौने, खिलौने, परीक्षा, परीक्षा, विषा, इसको हिंदी में कहते हैं विषय, जिद, जिद को हिंदी में कहते हैं बालहट, बचपन, बचपन, सलाह, परामर्श, मजबूत, पुख्ता, हद, सीमा। इसके बाद तीसरा भाग है शब्दार्थ। लालायत, इच्छुक, मूल्यवान, कीमती, मूल्यांकन, मूल्य आंकना, सीमा भेदन, सीमा तोड़ना, दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से, परामर्श, सलाह, एकमात्र, अकेला, दखल अंदाजी, रोड़ा अटकाना, मेधावी,
तीव्र बुद्धि वाला या ज्ञानी। अल्प थोड़ा, ध्येय लक्ष्य, बाल हठ योग बच्चे की जिद, अनुमानित अनुमान लगाया हुआ, सक्षम समर्थ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, एक दो वाक्यों में उत्तर दें। नीलू का पूरा नाम क्या था? जैसे कि आपने पाठ में समझा है कि नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था। बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में क्यों हो गई? अनिल शर्मा के पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सार्जेंट थे, इसलिए बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक थी। उड़ते हुए वायुयान को देखकर वह मन ही मन क्या सोचता? अनिल शर्मा सोचता कि एक ना एक दिन वह भी विमान उड़ाकर अपने देश का झंडा आसमान में फहरा देगा। उसने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया। और अगला प्रश्न है, उसने किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? अनिल शर्मा ने नक्सली इलाके, गुजरात के दलदलीय क्षेत्र, गणतंत्र दिवस की परेड, बाढ़, सीमा सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण में सेवा की। अगला प्रश्न है, उसे किस प्रकार के कार्यों में रुचि थी? इसका उत्तर है, अनिल शर्मा की ऐसे कार्यों में रुचि थी जो चुनौतीपूर्ण हों। अगला प्रश्न है, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी सीमा पर क्या देखा? इसका उत्तर है, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखीं जो कि भारतीय सीमा में दाखिल होने को थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? और इसका उत्तर है, पाकिस्तानी मछुआरों ने अनिल शर्मा को हेलीकॉप्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ कहाँ हुई? इसका उत्तर है बच्चों, 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ मुंबई में हुई। अब इसके आप बड़े 4-5 वाक्यों के प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनको वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है, मौत की नींद सुलाना। इसका अर्थ है बच्चों कि मौत के घाट उतारना। जैसे कि वाक्य बनाना है, सैनिकों ने दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। अगला है, सीना छलनी करना। इसका अर्थ है गहरा घाव देना। सैनिकों ने दुश्मनों का सीना छलनी कर दिया। गौरवान्वित करना, गौरव महसूस करना। अनिल शर्मा ने अपनी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता से देश को गौरवान्वित कर दिया। होनहार बिरवान के होठ चीकने पात। इसका अर्थ है बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देना। सुभाष चंद्र बोस तो बचपन से ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का खेल खेलते थे। सही ही कहा है, होनहार बिरवान के होठ चीकने पात। अगला है, सुध लेना, हाल चाल पूछना। आजकल बच्चे अपने आप में व्यस्त रहते हैं और अपने माता पिता की सुध भी नहीं लेते। अगला है, ताकते रह जाना, हैरान रह जाना। राम के घर सुंदरता देखकर मैं तो ताकता ही रह गया। अगला है, मंत्र मुग्ध होना, ध्यान लगाना। पढ़ाई में मंत्र मुग्ध होकर ही तुम 10वीं की परीक्षा पास कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हमारे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें। जैसे कि देश की रक्षा के लिए कुर्बान होना, उसे हम बोलते हैं कुर्बानी। आप शहादत भी कह सकते हो, शहीदी। कभी न थकने वाला, अथक। जिसे किसी का डर ना हो, निडर। अपने आप पर भरोसा होना, आत्मविश्वास। वायुयान चलाने वाला, वायुयान चालक। समय से पूर्व, असमय। बचपन की जिद, बालहट। घुसपैठ करने वाला, घुसपैठिया।
इस प्रकार आगे हैं विपरीत शब्द। असाधारण, उनको हमने जोड़कर लिखा है, अ लगा है, ठीक है। अ प्लस समय, समय। असफल, अटूट, अथक, अन्याय। इस प्रकार आपने आज अनिल शर्मा के पाठ के बारे में पूरा सीखा। धन्यवाद।